कल्पना कीजिए एक 13 साल की मासूम लड़की शाम को अपनी सहेली से मिलकर घर लौट रही थी। बस एक ई रिक्शा ड्राइवर और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। अंधेरे होटल के कमरे में वो बच्ची कांप रही है, जबकि दर्जनों दरिंदे उसके इंतजार में हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के उस भयानक मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था की खामोशी की भी है। 18 जून 2026 की शाम को गंगानगर में 13 साल की एक कक्षा 8 की छात्रा अपने घर से निकली। रात के करीब 10:30 बजे उसने एक ई रिक्शा ड्राइवर राम बाबू से घर छोड़ने को कहा। राम बाबू ने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया और कुछ पैसों के लालच में उसे एक होटल मालिक को बेच दिया। पुलिस की एफआईआर के अनुसार इसके बाद 5 दिनों तक बच्ची को अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया गया, जहां 30 से ज्यादा पुरुषों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होटलों के नाम थे जोन इन, खुंगर, सफायर और ड्रीम। हर बार जब बच्ची दर्द से चीखती तो उसे जबरन शराब पिला दी जाती ताकि वो चुप रहे। होटल मालिक और इनके स्टाफ इस पूरे नेटवर्क को चलाते रहे। 22 जून को पुलिस को सूचना मिली और एक छापेमारी में बच्ची को बचा लिया गया। अब वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित है और मेडिकल तथा मनोवैज्ञानिक सहायता ले रही है। पुलिस ने अब तक 14 से 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ई रिक्शा ड्राइवर राम बाबू, मुख्य होटल मैंग सेन, मैनेजर हरदीप नाथ और अन्य लोग शामिल हैं। जांच अभी भी जारी है और बाकी लोगों की तलाश हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। ये मामला अकेला नहीं है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की संख्या हर साल बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सालाना औसत 35,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं और नाबालिगों पर होने वाले यौन अपराधों में इस साल भी कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें छोटी उम्र की बच्चियों को निशाना बनाया गया। गंगानगर का यह मामला 18 जून से शुरू होकर 22 जून तक चला। 5 दिन की इस यातना के बाद जब बच्ची बचाई गई तो पूरे इलाकों में गुस्सा देखा गया। राजस्थान सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। 1 जुलाई को उन चारों अवैध होटलों पर बुलडोजर चला दिया गया जहां जुल्म हुआ था। इससे पहले भी निर्भया कांड 2012 में हुआ था, जिसमें दिल्ली में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उस मामले में पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और दोषियों को सजा दिलाई, लेकिन एक वकील ने खुलेआम कहा कि वो मरते दम तक उन अपराधियों को बचाएगा। निर्भया के बाद पोस्को एक्ट को और मजबूत किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, लेकिन इस पर अमल करना अब भी धीमा है। हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका रेप केस में भी पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा था और महिलाओं ने पुलिस वालों का स्वागत फूलों से किया था। ऐसे कई मामले हमें याद दिलाते हैं कि अपराधी अक्सर कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। सोचिए उस 13 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी। 5 दिन तक अलग अलग होटलों में कैद रहकर दर्जनों अजनबियों द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना सहना कितना भयानक रहा होगा। उसके माता पिता 5 दिन तक बेटी की तलाश में परेशान रहे। जब बच्ची वापस आई तो परिवार की दुनिया टूट चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हजारों ऐसे परिवारों की है जो न्याय की आस में इंतजार करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। विपक्षी पार्टियां भी तेज न्याय की मांग कर रही हैं। विशेष जांच टीम गठित की गई है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोजर एक्शन कितना असरदार है। होटल तो गिर गया, लेकिन क्या इससे अपराधियों के अंदर खौफ पैदा होगा? जेल जाने के बाद वकीलों की मदद से तारीख पे तारीख लगती रहती है और कई बार दोषी कम सजा पाकर बाहर आ जाते हैं। 13 साल की उस मासूम लड़की की कहानी हमें सामूहिक विवेक की परीक्षा है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो तो हमें चुप रहना बंद करना होगा। हम सबको मिलकर न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग करनी होगी। कानून, तेज मुकदमों और अपराधियों में खौफ पैदा करना जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस सच्चाई से रूबरू हों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।